ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है ये बहुत दुर्लभ है। देहिनाम क्षण भंगुरा। और ये जो मनुष्य है उसमें भी 4 लाख योनियां हैं, और हमको जो मिला है ये वैष्णव होने का पद, ये सबसे टॉप मोस्ट है। क्योंकि शिवजी स्वयं बोलते हैं कि कोई 100 वर्षों तक अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन करे तो वो ब्रह्मा के लेवल तक पहुंचता है, और अगर कोई 1000 वर्षों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करे तो वो मेरे को प्राप्त करता है, शिवजी बोलते हैं। लेकिन यदि कोई एक जीवन में शुद्ध भक्त वैष्णव बन जाए तो वो साक्षात श्री हरि नारायण विष्णु श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है ना। कितनी बड़ी बात है, मतलब कृष्ण को प्राप्त करना इतना सरल हो गया और देवी देवताओं को प्राप्त करना मुश्किल हो गया। ये है कलयुग की विशेषता, और हमको इसमें स्थान मिला है। और वैष्णव हम लोग बन गए प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से। इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो पशु जीवन से हम उच्चतर जीवन में आए हैं, विकास हमारा हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि हमारी इच्छा है मृत्यु पाश से मुक्त होने की, और जिनकी इच्छा होती है वही आए ना, बाकी सब तो नहीं आए। इतनी जनसंख्या है विश्व में, क्या सभी भक्ति मार्ग से जुड़े हैं? नहीं। जिनके अंदर वो जिज्ञासा है कि कैसे मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता हूं, कुछ कारण, कुछ इसका रास्ता है, कुछ साधन है, अगर है तो क्या है, उसके पीछे जब कोई सर्च में लग जाता है, उसकी खोज में जब लग जाता है, उसके अनुसंधान में लग जाता है, हाँ, तब वो व्यक्ति असल में कृष्ण भावनामृत में आता है। जब उस व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मुझे जन्म मृत्यु के पाश से मुक्त होना है। आगे कह रहे हैं कि आधुनिक विज्ञानी शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के नियंत्रक यमराज इतने क्रूर हैं कि वे स्वयं उस विज्ञानी तक को नहीं छोड़ते। तो एक पुस्तक है श्रील प्रभुपाद की, जीवन का स्रोत जीवन, बहुत सुंदर पुस्तक है। उस पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ने खुले तौर पे वैज्ञानिकों को चुनौती दी है, बिल्कुल खुल करके, और बहुत कुछ उसमें इंटरेस्टिंग बातें हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने, श्रील प्रभुपाद ने उसमें समझाया है कि किस प्रकार से ये वैज्ञानिक जो है लेबोरेटरीज में कोशिशें कर रहे हैं, रिसर्च में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से जो है पदार्थ से या जो भी होता है उससे जीवन की उत्पत्ति की जाए, या मृत्यु को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, या जीवन को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो वो वैज्ञानिक एक क्षण के लिए ये नहीं सोचते कि अगर अब हमारे पास इतनी सामर्थ्य होती तो ये हमारा जो बाल है ये क्यों सफेद हो गया, इसको हमने रोक नहीं लिया सफेद होने, अरे रुक जा भैया, मेरे पास सामर्थ्य है, मैं कुछ रिसर्च के द्वारा नहीं सामर्थ्य है, इसको क्षय होना है, इसको क्षीण होना है, इसको मरना है, ये मरेगा। लेकिन मूर्ख, प्रभुपाद तो स्पष्ट रूप से बोलते थे, इनको धूर्त मूर्ख बोलते थे वैज्ञानिकों को। ये सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी करते। कहते हैं हम चांद पे पहुंच गए, जा ही नहीं सकते चांद पर। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया जाए तो उसमें पता चलता है कि चंद्रमा तक पहुंचने के लिए पहले सौर मंडल को क्रॉस करना होता है, और उसको क्रॉस करने की सामर्थ्य नहीं है। अग्नि है वो साक्षात, सूर्य ग्रह कोई इतना मतलब साधारण ग्रह है क्या? भयंकर तेज है उसमें, उसको क्रॉस करके चंद्रमा पर जाने की सामर्थ्य है ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ मूर्ख तथ्य ये लोग प्रस्तुत करते हैं, जैसी इनकी बुद्धि है उसके अनुसार ही तथ्य प्रस्तुत करते हैं।